पुरुषोत्तम मास कितना इम्पोर्टेंट है। 3 साल में ये एक बार आता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी अपनी परिक्रमा पूरी करती है, और जो चंद्रमा है उनको लगते हैं 354 दिन। ये जो 11 दिन का गैप पड़ता है, उस गैप से 3 साल में 33 दिन बनते हैं। तो उन 33 दिनों को अलग से रखा गया, उसको जो 12 महीने हैं उसमें काउंट नहीं किया जाता। फिर ये अधिक मास के नाम से जाना जाता है, और इसको मल मास भी बोला जाता है, क्योंकि बाकी सब ने नेग्लेक्ट कर दिया था इस मास को। हमारे भगवान विष्णु हैं, फिर उनके पास वो जाते हैं जो मल मास होते हैं कि मुझे तो कोई भी नहीं पूछता और मुझे सब ठुकराते हैं, आपने मुझे बनाया तो आप मेरे पे कृपा कीजिए, अब क्या करूं। तो वो उन्हें ले जाते हैं भगवान कृष्ण के पास, वैकुंठ से गोलोक धाम वो ले जाते हैं। फिर भगवान कृष्ण उन्हें अपना नाम देते हैं। भगवान का एक नाम है पुरुषोत्तम, तो वो बोलते हैं कि आज से तुम्हें पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक मास का एक अधिष्ठाता देव होता है। तो इस महीने के जो अधिष्ठाता देव हैं वो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। इस मास में जो भी व्यक्ति भक्ति करता है या जो भी दान पुण्य करता है, भगवान की सेवा करता है, उसका फल उसको अनंत गुना मिलता है। आप सभी जानते हैं कार्तिक का मास आता है हर साल। उस मास में जो व्यक्ति भक्ति करता है उसको अनंत गुना फल मिलता है। पर हमारे जो पद्म पुराण, भागवत पुराण, इस तरीके से और जो पुराण हमें बताते हैं कि इस महीने जो व्यक्ति भक्ति करता है उसको कार्तिक मास से भी 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इस मास में कोई व्यक्ति अगर भक्ति निष्काम भाव से करे तो उसको जन्म मृत्यु के चक्कर से ही भगवान छुड़ा देते हैं। पुण्यों की तो बात ही छोड़ दो, है ना। पुण्य तो इतने मिलेंगे कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो हम सबको इस मास में अधिक से अधिक भक्ति करनी चाहिए, और भगवान का नाम जप, भगवान की कथा का श्रवण, भगवान की सेवा हमें करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से आपको जो भी पवित्र नदियां हैं उन सब पवित्र नदियों में स्नान करने का जो फल होता है वो घर बैठ के मिलेगा। पूरा लाभ उठाएं इस पुरुषोत्तम मास का, अपने जीवन को भी सफल बनाएं, और जीवन के बाद अगली जो गति होनी है उसको भी आप सफल बनाएं। इसी जीवन में भगवत धाम को प्राप्त करें। हरे कृष्णा।